साहिब सदा सदा ही जय। वंदो श्री सद्गुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनि श्री देव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। श्री तेज कुंवरी श्री श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहां। मैं आधीन करनी नहीं, बाह ग्रहे कीला। बाह ग्रहे कीला। प्रथम लागुंदो चरण को, धनिय न छुड़ायो खिन। लाख तलीला लेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो पातू। पलना वालों निरकुनित्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। श्री सुंदर शास्त्री, श्री सद्गुरु महाराज श्री राज्य महाराज की अपार मेहर से हम शुभ सुंदर साथ श्रीमुख विद्या का मनन मतन करें। सुंदर साथ आप हक श्री प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धाम धनी आत्माओं के धनी, हम सब आत्माओं के सिरताज अक्षरातीत महाराजा छत्रसाल श्री शकुंडल सखी के पास पहुंचते हैं, जो सबसे बड़ा प्रमाण है कि सदगुरु हमें खोजते हैं, हम सदगुरु को नहीं खोज सकते। क्योंकि हमारी बुद्धि उतना ही सोच पाएगी जितना हमने अपने अंदर बौद्धिक विकास किया। जैसे भारतीय क्या सोचेगा कि भाई भगवान भारतीयों की शक्ल जैसा है या भारतीयों की विचारधारा जैसा है। यूरोपियन सोचेगा कि वो यूरोपीय वेशभूषा धारण किए हुए है। अरेबियन सोचेगा कि वो अरेबियन ढंग के अनुसार परमात्मा की जो अपने दिल में भावना करेगा। लेकिन असल में परम सत्य तो सत्य ही होता है और वो एक है। इसलिए सदगुरु को स्वयं आना पड़ता है अपनी आत्मा को जगाने, क्योंकि जागा हुआ ही तो सोते हुए को जगा सकता। सोता हुआ कभी भी ना तो स्वयं जाग सकता है और ना ही किसी को जगा सकता है।
अब पारब्रह्म परमात्मा ही एकमात्र जागृत हैं, वे ही जगाते। अब सुंदर साथ स्वयं विचार करें कि सदगुरु कौन? सतगुरु मेरे श्याम जी मैं अहनिस चरणे रहूं, सन्मंत्र मेरा याही सो मैं तात सदा सुख। अब वे सदगुरु महाराज, सतगुरु बन पिया आप पधारे, तारतम के किए उजारे। कौन आया? स्वयं धनी आए हैं सदगुरु बनकर यहाँ पर, और हमको जगाने धनी स्वयं आए। वे जानते हैं सब कुछ कि हमारे दिल में क्या है, क्या होना है, क्या हुआ और क्या हो रहा है, वो सब जानते हैं। महाराजा छत्रसाल जी के पास आकर उनको उनके स्वरूप की पहचान भी देनी है और अपने स्वरूप की पहचान भी देनी है। और महाराजा छत्रसाल जी उनको परखने के लिए उन्हीं के द्वारा दिया हुआ सिक्के के आधार पर उनको परखने का प्रयास करते हैं, और धनी अपने प्रेम और लाड के निस्बत के नाते से उनको पहचानते हैं और जागृत करते हैं। अब जब आत्मा को पहचान हो जाती है सुंदर साथ, तो फिर आत्मा की स्थिति कैसी हो गई? फिर संसार आगे खड़ा नजर आए या ना आए सुंदर साथ, ये रहेगा आज का प्रसंग कि फिर संसार में चलना कैसे, क्योंकि संसार तो बाधक बनेगा ना। लेकिन उससे पहले सुंदर साथ अपने निज धाम परम धाम की ओर अपनी नजर डालते हैं। तो आइए श्री सुंदर साथ श्री अखंड परम धाम के उन नजारों की ओर अपनी सुरता को केंद्रित करें और चलते हैं धाम धनी की उस नूरी नियामत परम धाम के उस श्री बट पीपल की चौकी की शोभा को देखने के लिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साची। हम शोभा देख रहे हैं श्री बट पीपल की चौकी। तो सुंदर साची, कल हमने शोभा जाना, आज उस शोभा में रमन करने का प्रयास करते हैं धनी की मेहर से, उनके ही बल से। तो सबसे पहले तो श्री रंग महल की दक्षिण दिशा में खुद को महसूस करें। ये देखिए सुंदर साची, मैं जूम कर रही हूँ जितना हो सकता है। ये देखिए, ये है धामरोस, दक्षिण दिशा की धामरोस। ये बाहरी हार मंदिर, फिर दो थंबों की हार तीन गली, और ये भीतरी हार मंदिर। अब ये धामरोस है, और धामरोस से आप ये देखो चांदों से सीढ़ियां उतर रही है। अपने को बट पीपल की चौकी जाना है, तो कैसे जाना है? यहाँ से धामरोस से बोमबर की सीढ़ियां उतर के। वो सीढ़ियां भी दिखाती हूँ आपको कैसे आएंगी। ये देखिए सुंदर साची, बहुत प्यारा प्रदर्शन। रंग महल की दक्षिण दिशा के मंदिर, एक बड़ी मेहराब में तीन मेहराबें, और फिर तीन में तीन तीन, छह जाली। ये देखो छह जाली, दो दरवाजे, ये नीले रंग में दो दरवाजे, ठीक मध्य अक्ष, और अक्ष के ऊपर यहाँ पर झरोखा है ना। इन मंदिरों की शोभा देखिए, 22 हाथ ऊंचा झरोखा आया है, और फिर हांस के मध्य भाग में ऐसा चांदा लगता हुआ एक मंदिर का लंबा चौड़ा, और दोनों तरफ उतरती सीढ़ियां। अब इस चांदे ने जो घेर कर परिक्रमा रोसाई बट पीपल की चौकी को, तले घेर के जो रोस आई, उस रोस को इस चांदे ने पूरा ले लिया। अब सुंदर साथ जी, हम विचार करें कि हमको इन रोस से होते हुए परिक्रमा करनी है। ये जो एक मंदिर की रोस आई है, तो दो चांदों के बीच में तो आप इन रोज से परिक्रमा कर सकते हो, लेकिन जहां पे चांदा आता है, तो चांदे ने तो पूरी जगह ले ली है।
तो वहां सदगुरु महाराज जी कहते हैं कि इस 25 हाथ की रोज से रमन कीजिए। बहुत आसान शब्दों में देखिए कि हम रमन कर रहे हैं, दो चांदों के बीच में जो जगह है आराम से कर पा रहे हैं। लेकिन जब चांदा आ जाता है तो हमको इस रोज पे आना होता है अगर यहाँ से परिक्रमा करनी है। ये देखिए, एक सेकंड, नक्शा खुल रहा है, ये देखिए। चांदे ने पूरी जगह ले ली इस रोज की। अब यहाँ से आपको जाना है, या तो ऊपर से जाओगी या फिर इस रोज से होकर फिर आप भीतर की ओर चले जाइए। तो अपने को धाम रोज पे से इन बगीचों में आना है। तो यहाँ से भूम भर की सीढ़ियां उतर कर आ गए। अब यहाँ पर ये पहली नहर है, इस नहर को पार करेंगे तो आगे फिर ये देखिए, ये पहली नहर, दूसरी, तीसरी, ऐसे आड़ी खड़ी नहरें। अब यहाँ पर अपने पास 100 मंदिर का एक बगीचा बनता हुआ। उन एक बगीचे में हमने वृक्ष देखा, एक में बट का, एक में पीपल का, कमर भर ऊंचे चबूतरों पर। तो हम धाम की सीढ़ियां उतर कर आए। इन नहर को पार करना है तो सुंदर सा जी कैसे करेंगे? पुल की शोभा आएगी। उन पुलों से हमने नहर को पार किया। आगे अपने को सीढ़ियां मिलेंगी, सीढ़ियां उतरकर इन चबूतरे पर आ गए। चबूतरे पर सुंदर बैठ के हैं, 33 मंदिर का विस्तार है, जैसे कि हमने चांदनी चौक में जाना लाल हरे वृक्ष का। तो एक एक बगीचे में हम रमन कर सकते हैं। एक एक बगीचे में हम देखें, चारों दिशाओं में नहरी, चारों कोनों में 6 बच्चे। ठीक मध्य कमर भर ऊंचे चबूतरे पर एक वृक्ष का विस्तार, उसने पास वाले वृक्ष से मिलान किया। तो हम जब तले की भूमिका में झूला झूल रहे हैं, तो उन झूलों के आनंद, हम झूला झूल रहे हैं, हमारे नीचे जल की धाराएं, नहर बहती हुई, और नजर ऊपर करते हैं तो जिस मेहराब में हिंडोला है वो 2 रंग की मेहराब, आदि बट की, आदि पीपल की। सुंदर शोभा, आदि बट, आदि पीपल की। अब ये जो पहली हर वृक्ष है, इनका मिलान देखिए कितना प्यारा हुआ है। यहाँ से देखिए 22 सीढ़ियां बनती हुई, वनों की 22 सीढ़ियां। अब 22 सीढ़ियों ने, अब एक सुंदर वनों की शीतल चंद्रमा ने जाकर रंग महल की झरोखों से मिलान कर लिया। फिर ऊपर की दो भूमों ने, ये देखिए ऊपर दूसरी भूम से मिलान हुआ। फिर तीसरी से होगा, एक नक्शा मैंने है इसमें, एक मिनट दिखा रही हूँ। ये देखिए सुंदर सा जी, प्रथम भूमिका झरोखे से मिलान करती है। जो दूसरी छत है दूसरी भूम के छज्जे से, तीसरी छत है तीसरी भूम के छज्जे से, ये चौथी छत है चौथी भूम के छज्जे से। तो यहाँ से हम निरत की भूमिका पे जा सकते हैं। एक बार मैं वापस ये वर्णन कर रही हूँ, अच्छे से देखिए, ध्यान से देखें। पहले हम इस नक्शे को सामने रखें। ये देखिए, ये जो वनों की पहली छत है, ये 22 सीढ़ियां ऊंचाई लेती है और झरोखे से मिलान करती है। वनों की दूसरी छत दूसरी भूम के छज्जों से, वनों की तीसरी छत तीसरी भूम के छज्जे से, और चौथी छत चौथी भूम के छज्जे से। यानी हम चौथी भूम की जो चौथी छत है, यानी पांचवी चांदनी से हम चौथी भूमिका में जा सकते हैं। तो अब सुंदर साथ जी, अगर हम यहाँ धाम रोज पे हैं तो ये तले की शोभा नजर आ रही है। झरोखों में बैठे हैं तो ये दूसरी भूमिका नजर आ रही है। हम इन झरोखों में हैं, और ये वन, इनमें आते ही हिंडोले आप तक आ रहे हैं और आप उन हिंडोलों में विराज रहे हो। तो सुंदर शोभा झूलों की, तले नहरी बच्चे। इस भूमि में तो हिंडोले 22 हाथ की ऊंचाई पे आए हैं, क्योंकि हम 22 हाथ की ऊंचाई पर बैठे हैं। यहाँ पर 3 हाथ की ऊंचाई पे है, क्योंकि हम 3 हाथ की ऊंचाई पर बैठे हैं। तो एक एक हिंडोला अति सुंदर बादशाही शोभा लिए, और एक एक वृक्ष की शोभा सुंदर नगों की तरह जगमगाती हुई, अति सुंदर शोभा। भूम दर भूम 5 भूम, 4 भूम, पांचवी चांदनी।
और पांचवी चांदनी पर 6 बच्चे नहरों की शोभा सुंदर बैठ के और यहाँ से दौड़ते हुए नीरद की भूमि में जाना, चौथी जो नीरद की हवेली है वहां पर पहुंचना। तो किस तरह से भूम दर भूम मिलान होता है और कैसे हर भूम में हम हिंडोलों में झूल सकते हैं। तली की भूमिका, उन नहरों पे झूलने का आनंद, 6 बच्चों पे झूलने का आनंद। दूसरी भूमिका, तले भी फूल, ऊपर भी फूल और फूलों के से सुंदर हिंडोले और हम उस छत से 22 हाथ की ऊंचाई पे झूल रहे हैं क्योंकि हमारी प्यारी सखी उन झरोखे में 22 हाथ की ऊंचाई पर बैठी है। फिर ऊपरा ऊपर 2 भूमों में 3 हाथ ऊंचाई पर झूले और एक-एक झूला इतना विशाल कि उसमें आप, शेराज, श्यामा जी और सखियाँ एक साथ बैठ पाए। और जो चारों कोनों के वृक्ष है, ये महाराष्ट्र जी के नक्शे से देखते हैं। ये वृक्ष, ये वृक्ष, ये और ये जो चारों कोनों के वृक्ष हैं, इन वृक्षों के अंदर अपने को सीढ़ियाँ नहीं मिलेंगी, नहीं तो हर वृक्ष में अपने को दरवाजा अंदर सीढ़ियाँ मिलती हैं। इन 4 वृक्षों के अंदर जल है, ये जल के स्तून है, जो जाके चांदनी पर खुलते हैं 6 बच्चों के रूप में। और जल यहाँ पर अपने को 5 भूम गहरा नजर आता हुआ। 4 भूम तो स्तून के साथ, 1 भूम धाम की गहराई में। तो यहाँ उछलते फव्वारे। तो बहुत सुंदर शोभा बट पीपल की चौकी की। एक एक फूल, एक एक पत्ती का नूर, रेती का नूर तले की भूमिका में, नहरों का नूर, बच्चों से उठता नूर और ऊपर की भूमों में फूलों का एक जैसे कुंज बनते हुए। और वाणी के हिसाब से हम लेते हैं तो ऊपर की भूमों में पशु पक्षियों के लिए मोहलाते भी बनती हुई। सुंदर मोहलाते, हिंडोले अपनी जगह पर है, लेकिन वो जो सो मंदिर की विशाल जगह है, वहां पर फूलों की छोटी छोटी मोहलाते भी छोटे छोटे पशु पक्षियों की बनती हुई। वो पीकॉक की ना, कैसे सुंदर एक एक पक्षी की वो सुंदर फूलों की मोहलाते। तले की भूमिका में अपने को तना नजर आ रहा है, डालियों का विस्तार नजर आ रहा है, लेकिन ऊपर की भूमों में अपने को पशु पक्षियों की मोहलाते नजर आती हैं। शिर परिक्रमा में जो है ना, परिक्रमा नजीक अर्श की, शायद 34वां प्रकरण है। उसमें ये वर्णन आया है कि ऊपर की भूमों में उन मोहल्लातों में आपको दरवाजे भी मिल रहे हैं, आपको झरोखे भी मिल रहे हैं। 7 वन में वर्णन आया है। तो ये जो ऊपर की भूमि है, यहाँ पर अपने को पशु पक्षियों के लिए सुंदर मंदिर मिलते हुए, उनकी वास्ते मोहल्लाते मिलती हुई, जो उनके रहने का स्थान। तो हम विचार करें कि सखियों के मंदिर, फिर पशु पक्षियों की और खूब खुशहालियों की वो बंगलों में कितनी प्यारी शोभा। तो कितनी सुंदर बादशाही, कितनी सुंदर शोभा, क्योंकि ये भी धनी से अलग नहीं, धनी का ही सरो। तो उसी बादशाह के साथ इनके भी निवास स्थान, इश्क की भूमि, हर शय इश्क से लबरेज। तो आइए सुंदर साथ जी, अभी तक से आपका श्रवण करें। प्रणाम जी। श्री सुंदर साथ जी, श्री बट पीपल की चौकी का सुंदर वर्णन, 4 भूम 5वीं चांदनी का सुंदर वर्णन और इन सब सुखों के दातार धनी स्वयं आत्माओं को जगाने के लिए हमारे इन नासूती तनों को अपने दिल से लगाने के लिए सुंदर साथ यहाँ पर आकर भी सुंदर साथ कृपा बरसाते हैं, प्यार ही प्यार बरसाते हैं। इत भी धन धन उत भी धन धन करने वाले भी धनी जब यहाँ आते हैं तो फिर चुन चुन कर अपनी आत्माओं को जगाते हैं, उनके अंदर के अंकुर को जानकर उनको उनके अंदर अपने प्रेम से सींचा करते हैं, अपने आनंद से भरा करते हैं, जिससे आत्मा
के अंदर प्रेम रूपी वृक्ष फलता और फूलता है और उसमें इश्क रूपी फल प्राप्त होते हैं, जिससे आनंद किसको होता है? हमें सुंदर साथ को आनंद। अब श्री प्राणनाथ जी पहुंचते हैं सुंदर साथ महाराजा छत्रसाल जी के पास, और महाराजा छत्रसाल जी ऐसी परिस्थिति में है उस समय कि अफगन खान ने युद्ध कर दिया, और दिल में क्या आता है कि पता नहीं कि क्या होगा, कि अब दोबारा मिलना होगा भी कि नहीं होगा। ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में भी होती हैं कि माया एक पहाड़ सी नजर आती है और ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन सुंदर साथ ये माया छे अति बलवंती उपनी छे मूल धनी थकी। माया बहुत बलवान है, लेकिन इस माया को बल देने वाले हैं कौन? ये माया किन की दासी है? ये भी तो अक्षरातीत के अधीन है सुंदर साथ। और वही अक्षरातीत आज महाराजा छत्रसाल जी के सिर पर अपना रुमाल धर देते हैं, अपनी कृपा का प्रसाद धर देते हैं, अपना हाथ रख देते हैं और कहते हैं कि महाराजा छत्रसाल जी आप निर्भय हो जाइए। धनी के चरणों में आने का सुंदर सा सबसे बड़ा प्रसाद होता है निर्भयता, क्योंकि भयभीत वो होता है जो किसी चीज को डराता है, वही डरेगा। अब कबीर साहब कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जब मैं हूं ही परम धाम की आत्मा, जब मैं इस संसार की हूं ही नहीं, तो किससे बैर करूं और किससे दोस्ती करूं? मेरे धनी हैं और मैं धनी की हूं। ठीक है, मुझे यहाँ पर खेल देखने के लिए भेजा गया, लेकिन अब धनी ने आकर मुझे अपने चरणों में ले लिया, तो अब मेरा स्थान कहाँ है? अक्षरातीत के चरण कमलों में। अब मेरा और कोई स्थान नहीं। और लोग क्या देखते हैं? लोग देखते हैं जाहिरी मेहर को, कि भाई जाहिरी मेहर के द्वारा, चमत्कार के द्वारा वे परमात्मा को पहचानते हैं। आज भी आप संसार में चले जाएं या हम नजर घुमाकर देखें, तो परमात्मा को संसार तभी मानता है जब मन्नत पूरी करने की बात आती है, कि अगर जो हमारी मन्नत पूरी कर दे उसके चरणों में हम झुक जाएंगे। तो लोगों ने भी उस समय इस बात को दिल में लिया कि अगर आज हम युद्ध जीत जाते हैं ना, क्योंकि केवल 25 सैनिकों के साथ इतने हजारों की सेना के साथ युद्ध करना कोई आसान नहीं था। अपनी 25 प्रकृतियों को लेकर 72,000 नाड़ियों से लड़ना कोई आसान नहीं है, जब तक श्री रज्जी महाराज जी की कृपा ना हो। यहाँ बड़े बड़े साधु संत महापुरुष ऋषि मुनि जो कई कई साल तपस्याएं करते रहे, एक एक आसन में बैठकर, एक एक उंगली पर खड़े होकर, वे भी इस माया से हार गए। माया ने एक वार किया और वो उस प्रहार को वे सह ना सके। हमें धनी ने अपने चरणों तले लेकर सुंदर साथ माया से फारिग कर दिया। ये भी उनकी कृपा है। फिर श्री महाराजे देखिया पट जो तारतम, अब व्यवहार छूटत है मुझसे जाग खड़ी आत्म। अब जब आत्मा को पहचान हो जाती है, तो आत्मा के पहचान का लक्षण क्या है? कि धनी अब मुझे संसार के किसी कार्य व्यवहार में नहीं लगना। ठीक है, आपका हुक्म है और आप चला रहे हैं, आपने हमें संसार की जो जिम्मेदारियां दे रखी हैं उसको भी आप ही निभाएंगे, मैं नहीं। मैं ना अव्वल ना बीच में ना मैं आखिर, धनी मैं कहीं पे नहीं हूं। आप देखिए, आप ही सर्वे सर्वा हैं, मुझ में भी तो आप ही हैं, तो फिर मुझे चिंता भी किस बात की करनी है?
जब महाराजा छत्रसाल जी ने पाताल से लेकर परम धाम के पट दर्शन को देखा तो सुंदर साथ पता चला कि ये संसार तो नाशवान है। जैसे हम सुंदर साथ के लिए श्री जी साहिब जी ने ये नियामत दी और परमहंस सद्गुरुओं ने हम सुंदर साथ के लिए इस पट दर्शन को और परम धाम के नक्शों को संभाल संभाल कर रखा और हम तक पहुंचाया। सुंदर साथ उन नक्शों को देखने के उपरांत, समझने के उपरांत महाराजा श्री छत्रसाल जी के दिल में ये बात आती है कि ये संसार तो मिट जाने वाला है, तो मैं अपने अखंड धन को क्यों ना लूं, क्यों मैं अपना समय बर्बाद करूं। क्योंकि जो चीज मिट जाने वाली है वो चीज मुझे क्या ही सुख देगी। और अपने आप को डुबोते हैं किसमें, परम धाम में। आओ परम धाम में डूबते हैं, जो हमेशा रहेगा उसका साथ पाते हैं, आइए उसमें डूबते हैं। और हमेशा रहने वाले अक्षरातीत श्री राज्य महाराज, उनका प्रेम, उनका स्वरूप और उनका धाम। अब महाराजा छत्रसाल जी के दिल का भाव लिखा सुंदर साथ, व्यवहार छूटत है मुझसे। कि ये लड़ाई झगड़े, ये संसार की बातें, ये सब कुछ अब मुझसे नहीं हो रहा। पहले तो मैं राजा था, या पहले मैं एक सैनिक था या सेनापति था धनी, अब मैं आपका हूं। अब आप जैसा चलाना चाहें वैसा चलो। जैसे कि हमारी पहचान अपनी अपनी होती है पहले की, लेकिन जब धनी के चरणों में आ गए तब हमारी पहचान यही है कि हम उनके अंग हैं। इसके अलावा अन्य पहचान जो है वो सेकेंडरी है। सुंदर सा कि आत्मा के जागने का लक्षण है कि आत्मा कई वर्षों की नींद से जागी और जागकर अपने धनी को देखा समक्ष। अब जब धनी को देखा, उनके प्यार को देखा, तो प्रेम असल में होता क्या है वो बात समझ में आई। तो पता चला कि आज तक संसार जो प्रेम की बातें कर रहा था वो प्रेम कर नहीं रहा था, वे तो केवल झूठ बोल रहा था। आज वो प्रेमी ने प्रेमास्पद को छुआ और जगाया, तो पता चला कि प्रेम कहते किसको है। व्यवहार छूटत है मुझसे। सुंदर साथ एक ही चरण जो है ना, वो बहुत प्यारा चरण है कि अब मुझे किसी से व्यवहार नहीं करना। अब मुझे किसी से किसी चीज में उलझना नहीं है, मुझे संसार में नहीं उलझना। हे धनी, मेरा व्यवहार अब किससे हो, मेरा व्यवहार अब आपसे हो। और धनी के साथ व्यवहार कैसा होता है, प्रेम का होता है। उनकी लीला होती है। उनका व्यवहार क्या है, इश्क का। उनका व्यवहार क्या है, उनके हुक्म का। उनका व्यवहार क्या है, उनकी मेहर का। महू सेती परनामिने पहुंचे श्री जी साहिब, मंझली ने पहचानिया सेवा करी तब। अब सुंदर साथ, आप श्री जी साहिब जी, मऊ में मिलाप होता है और मऊ से पुनः श्री पन्ना जी पधारते हैं सुंदर साथ। और वहां मझली रानी श्री सुशीला महारानी जी, उनके दिल का अंकुर जागता है। बड़ी रानी देवकुमरी और सबसे छोटी रानी कमला, क्योंकि देवकुमरी ने तो दर्शन कर लिए, लेकिन मझली रानी के दिल में वो भाव अंदर ही अंदर उमड़ रहे थे। जब महाराजा छत्रसाल जी बताते हैं कि भाई मैंने धनी को देखा है, जो दीदार करना चाहे वो चला जाए और दीदार कर लेवे। यहां बात दीदार की हो रही है, देखना नहीं है, परखना नहीं है, दीदार करना है। हमारी नेत्रों को दीदे बोला जाता है, दीदे। और जो चीज देखी जाए वो तो बाहर रह जाती है, और जो चीज नेत्रों के अंदर बस जाती है, दीदों के अंदर बस जाती है, उसको कहते हैं दीदार। कहते हैं ना आर और पार। आर पार का अर्थ होता है आर इधर, पार परे। और दीदार शब्द जो बना है ना सुंदर साथ, वो दीदे और आर से बना है, अर्थात
कि उसको अपने इधर अपने दिल के अंदर बसा लेना, वो नेत्रों से दिल के अंदर बसा लेना। ये है सुंदर साथ प्रेम की पहली सीढ़ी कि जिसको भी देखा जाए उसको अपने दिल में बसा लिया जाए, और धनी के दर्शन दीदार की उस शोभा को अपने दिल में ना बसाया सुंदर साथ, तो फिर दीदार किस प्रकार से घटित हो। और सब अंदर के रहे पीछे तिन, जब महाराजा आन पहुंचे सबों बातें करी आगे इन। अब मछली रानी के दिल में बार बार ये भाव आ रहा है कि मैं किस प्रकार से उनके दर्शन करूं। सुंदर साथ एता सुख तेरे बिरहा में तो कौन सुख होसी विलास। उनके दर्शनों की जो प्यास होती है ना सुंदर साथ, वो उनके मिलन की रस से भी अधिक सुख देती है। कि मेरे सदगुरु आएंगे, मेरे प्राण प्रियतम आएंगे, ये जो पुकार होती है ना सुंदर साथ आत्मा की, आत्मा को उनके ध्यान में लगाए रखती है, उनके प्रेम में डुबोए रखती है। पल पल उसको उस भाव में भाव भंगिमा में डुबोए रखती है। गिरे दंडवत आए के सन्मुख साथ में पास, शीस धर्यो दो चरण पर दीनो जगत निकास। अब श्री जी साहिब आप चलकर आए हैं, अमराई घाट पर डेरा किया है। महाराजा छत्रसाल जी ने आज जैसे ही श्री जी साहिब जी के दर्शन को पाया सुंदर साथ, तो चरणों में गिरकर सब सुंदर साथ दंडवत करके प्रणाम करते हैं। दंडवत सुंदर साथ किस लिए? एक तो हो गई प्रणाम, और एक दंडवत प्रणाम, अर्थात कि सब कुछ नछावर कर देना। ऐसा नहीं कि केवल सिर झुका, सब कुछ नछावर हो गया, कि ये तन मन जीव नछावर करने का भाव है सुंदर सा दंडवत प्रणाम। आए महाराज उतथे रसोई के भकत, स्नान कर ठाड़े हते श्री जी साहेब जी सित। अब मऊ से महाराजा छत्रसाल जी मध्यान्ह भोजन के समय पन्ना आते हैं, और उस समय श्री जी साहेब जी स्नान करके झीलना करके वहां खड़े हो जाते हैं। कनाते ठाड़ी करी बैठे श्री महाराज, थाल श्री बाई जी ले आई आगे धरो श्री राज। अब सुंदर साथ बड़े प्रेम के साथ भोग की सेवा करते हैं। आज भी सुंदर साथ अगर आप धनी को भोग लगावें, तो चाहे आप मंदिर में बैठकर भोग लगाएं या जहां कहीं भी बैठकर आप सुरता के द्वारा भोग लगा रहे हैं, सुंदर साथ सेवा करनी हो तो हमेशा आप इसी भाव को लेकर करें कि महाराजा छत्रसाल जी के चरणों का आसरा लेकर सुंदर साथ सेवा करें। जिस प्रकार से आज भी मंदिरों में, जिस प्रकार से श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में आज भी जो पुजारी सुंदर साथ हैं, वे के पहले महाराजा छत्रसाल जी से आज्ञा लेते हैं, फिर धनी की सेवा करते हैं। तो जैसे धनी श्री परना जी में, वैसा ही उनका स्वरूप, उनका ही वांगमय स्वरूप श्रीमुख वाणी हमारे घरों में। तो सुंदर साथ प्रथम आज्ञा हम शाकुंडल आत्मा अमीरुल मोमिन महाराजा छत्रसाल जी को साथ लेकर सुंदर साथ उनके मार्गदर्शन में सेवा करें, तो कितना प्रेम हमारे अंदर बढ़ेगा। श्री बाईजूराज महारानी जी थाल लाती हैं, कनाते खड़ी की गई हैं, और श्री राची महाराज जी को अरुगाना है। और ये अरुगाना अर्थात भोग सुंदर साथ प्रेम का परिचायक है। चार जने महाराज संग लियो इत प्रसाद, ईमान ल्याए अर्स पर ए सेवा करी आद। अब साथ में प्रसाद पाते हैं सुंदर साथ महाराजा छत्रसाल जी, और उनके साथ चार जन भी प्रसाद ग्रहण करते हैं सुंदर साथ। आज तो जैसे जीवन धन धन हो गया, क्योंकि उस प्रसाद की महिमा क्या है सुंदर साथ, कि मेरे धनी का प्रसाद है, उनके भोग का प्रसाद है। वो कहते हैं ना सुंदर साथ, कि महबूब की गली का कौवा भी आ जाए आपके घर पर,
तो वो भी बड़ा प्यारा लगता है। ये तो मेरे धनी के मुखारबिंद का प्रसाद है, जिसमें उनकी कृपा भरी हुई, जिसमें उनका प्रेम भरा हुआ है, जिसमें उनका लाड भरा हुआ। कुली दज्जाल कापिया किया बड़ा शोर, इन्हें चिमुक मारेंगे, इन दो से चले ना मेरा जोर। अब दज्जाल पहले क्या कर रहा था? पहले कभी औरंगजेब की सेना के रूप में पीछे पीछे था, कभी बीमारियों के रूप में पीछे पीछे था, कभी कभी किसी अन्य कारण के साथ पीछे पीछे था। अब क्या कर रहा है? अब यहां आकर ईमान को डिगाने के लिए शैतान दज्जाल अर्थात मन कार्य करता है। और वो मन सुंदर साथ हम सबके अंदर कभी ना कभी कार्य करता है। जैसे कई बार हमारे दिल में भी लगता है कि ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल खाली है अंदर से, और किसी दिन लगेगा कि आज तो बड़ी भराइश लग रही है, आज तो लग रहा है दिल बड़ा प्रफुल्लित है। वो क्या है? वो माया आप हम सबके अंदर क्या करती है? आप थोड़ा सा स्थान देवे माया को, माया पूरा पसर के बैठ जाती है सुंदर सा। काहू काहू के दिल में कलयुग आए बैठा, बद फैली दिल में करी जो था सेना में जेठा। अब सबके दिलों में संशय उत्पन्न करना है। जब प्रेम बढ़ता है ना सुंदर सा, तो प्रेम को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और वो भी अक्षरातीत का प्रेम हो तो उसके सामने खड़ा कौन हो सकता है? लेकिन हाँ, अगर हमारा ही मन उसको ग्रहण ना करे सुंदर साथ, तब क्या होगा कि हमारा समय नष्ट हो जाता। माया क्या करती है? माया कोई कोई ऐसा भवंडर नहीं डालती, माया कोई मुसीबत नहीं डालती। माया आपके और आपके धनी के बीच में पर्दा खड़ा कर देती है, जिससे आपका समय नष्ट होता है। बस वो इतना ही कर सकती है। अब छत्रसाल जी महाराज जी के दिल में तो बड़े भाव हैं, मछली रानी के दिल में तो बड़े भाव हैं, लेकिन अन्य देखने वालों के दिल में क्या आ जाता है? शैतान अपना कार्य करना प्रारंभ हो जाता है। ईमान को बट्टा लगाने के लिए, ईमान से डिगाने के लिए उनके दिल में बैठकर ये कार्य चलता है, जिनमें बलदीवान भी एक थे। डगावने महाराजा को बहुत करी दज्जाल, ना भय राज तरफ दलगीर, हमेशा रहे खुशहाल। अब वो भरसक प्रयास करते हैं। श्री बलदीवान जी भी कहते हैं, भाई छत्रसाल, तुमने कैसे पहचाना कि ये वही प्राणनाथ हैं जिनकी प्रतीक्षा तुम 12 वर्ष से कर रहे हो? हम कैसे मान सकते हैं? और हम तो राजपूत राजा, बुंदेला राजा हैं, हम किसी साधु संत के आगे, क्योंकि उनके लिए तो संत है ना सुंदर सा। श्री सुंदर साथ जी, सतगुरु स्वरूप की पहचान करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हमें शरीर नजर आता है, हमें केवल शरीर नजर आता है, और अंदर की शक्ति को वही पहचान पाता है जो अंदर से प्रेम की उस बूंद को चखता है। वो जानता है कि इनके अंदर क्या प्यार भरा है, जिसको उन्होंने कृपा से सराबोर कर दिया, जिसके अंदर उन्होंने अपने नूर की एक किरण डाल दी। वो जानता है कि इनके अंदर कौन है। संसार को तो वे केवल मानव तन ही नजर आता है। अब महाराजा छत्रसाल जी के ईमान को गिराने के लिए वे भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन अब तो महाराजा छत्रसाल जी ने अपना सब कुछ सौंप दिया था, वे समर्पण हो चुके थे। अब नहीं कोई भी उनको डिगा सकता था, चाहे कोई कितना भी प्रयास करता रहता। इसलिए कोई भी उस समय प्रयास कर रहा था तो महाराजा छत्रसाल जी के लिए वे सारी बातें जो थी वो ऐसे ही निकलती जा रही थी, उनका उनके दिल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। संवत 17 से 40 से पधारे परिणामे, सेवा श्री महाराजे करी क्यों कहूं इन जुबा से।
महामती श्री लालदास जी महाराज कह रहे हैं, संवत 1740 में जब श्री पन्ना जी पधारते हैं, तो जो सेवा महाराजा श्री छत्रसाल जी ने करी, ऐसी सेवा कोई कर ही नहीं सकता। हाँ, कोई धन दे देता, कोई मन दे देता, लेकिन महाराजा छत्रसाल जी क्या न्यौछावर करते हैं सुंदर साथ। सबसे बड़ी बात सीखने की यही है कि न्यौछावर करना क्या है। उस समय ऐसी परिस्थितियां थी कि महाराजा छत्रसाल जी खुद जंगलों में निवास कर रहे थे, क्योंकि उनके पिता ने शहादत पाई थी औरंगजेब की सेनाओं के साथ लड़ते हुए। तो साम्राज्य भी छिन चुका था, तो देने के लिए क्या था सुंदर साथ, जो कुछ भी था वो सब दे दिया। इसलिए कहते ना कोई कर सका है और ना शायद कोई कर सकेगा। जब तक ये ब्रह्मांड है, ऐसी सेवा, सेवक तो बहुत रहे इस संसार में, लेकिन ऐसी सेवा जो महाराजा छत्रसाल जी ने की, क्योंकि अपना आपा वार के की जाने वाली सेवा सुंदर साथ सर्वोपरि होती है। फिर उसमें अहंकार नहीं रहता, उसमें मैं मेरा पना नहीं रहता, उसमें मेरा भाव नहीं रहता, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू की भाव हो जाती। जैसे जिन पगले भरे तैसा ही लिखा तिन, इन हिसाब कर देखियो खास गिरो मोमिन। अब कहते पहले से शास्त्रों में सेवादारों की तो बड़ी महिमा गाई हुई है, जिसने अपने अपने इष्ट की बहुत सेवा की, बहुत कुर्बानियां की, लेकिन ऐसी कुर्बानी कभी किसी ने नहीं की। सबने कुछ ना कुछ तो बचा कर रख ही लिया। लेकिन महाराजा छत्रसाल जी ने सुंदर साथ, सब सुंदर साथ के लिए एक उदाहरण पेश किया कि किस प्रकार का समर्पण होवे और किस प्रकार सेवा करे जाने चाहिए। इसीलिए तो अमीरुल मोमिन कहलाए। चोपड़े की हवेली मिने जहां पधराए श्रीराज, चले आप सुख पाल ले कांद ऊपर महाकुंवर महाराज। और श्री जी साहेब जी को श्री अमराई घाट से श्री चोपड़ा जी की हवेली में पधराना है सुंदर सा, तो मेरे धनी चल के कैसे आए। मेरे धनी को मैं अपने नेत्रों के सुखपाल में बिठा कर लाऊं। सुंदर साथ महाराजा छत्रसाल जी जो सुखपाल लेकर गए, वो उनके नेत्रों का सुखपाल है सुंदर साथ, जिसमें वे धनी को बिठा कर ला रहे हैं हवेली में, अपने निज हवेली के अंदर विराजमान करते हैं, जहां विराजमान करके वे प्रेम पूर्वक आरती करेंगे, प्रेम पूर्वक उनके स्वरूप की पहचान सब देखने वालों को और जिनके दिल में संशय भी है उनको भी करवाएंगे। आ प्रीतम इन नैनन में पलक ढांप तो हेलूं ना, तुहे देख ना मैं देखूं औरन को, ना तुहे देखन दूं। अब स्वयं सुखपाल को कंधा देकर सुंदर साथ कैसा वो पल है कि जब एक आत्मा अपने प्रियतम को अपने दिल में बिठाकर, अपने नेत्रों में बिठाकर लेकर आ रही है अपने घर सुंदर साथ, क्या वो नेत्र अश्रुधार ना बही होगी। क्या वो दिल भर भर नहीं आया होगा कि आज मेरे धनी मेरे घर पधारे हैं, जिनकी प्रतीक्षा त्रिगुण त्रिदेवा तीर्थंकर अवतार कर रहे थे, वे आज स्वयं पधारे हैं मेरे घर पर, बिना किसी जप किए, बिना किसी तप किए, मुझ पर कृपा करके, मुझ पे मेहर करके आज मेरे घर स्वयं पधारे हैं। सुखपाल धरी जाए द्वार में अत उच्च रंग होए। दरवाजे पर जब सुखपाल रखते हैं तो दिल में उच्चरंग आ रही है। अब सुंदर साथी, उच्चरंग शब्द जो है ना, ये बड़ा प्यारा है। उच्चरंग अर्थात कि दिल में उमंग से भी आगे उच्चरंग होती है। उमंग होती है एक्साइटमेंट, और एक्साइटमेंट भी सुंदर साथ कि दिल भर भर के आ रहा है, नेत्र छलक रहे हैं, तो उच्च रंग अंदर अंग मानिए स्वयं को भूल ही गए हैं आज कि मैं कोई राजपुत्र हूं, मैं कोई राजकुमार हूं, मैं कोई राजा हूं। आज भूल गए, केवल मेरे धनी मेरे सामने हैं, केवल सुरता उन्हीं में लगी हुई है कि आज मेरे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मेरे धनी आए हैं।
चले आप भीतर को दिन मान्यो सुफल जो सोए। अब अंदर लेकर श्री चोपड़ा जी की हवेली में उनको पधराना है, तो आज का शुभ अवसर महाराजा छत्रसाल जी मानते हैं कि आज जैसा दिन शुभ दिन है, इससे अधिक शुभ दिन और क्या हो सकता है। सुंदर साथ, हमारे लिए कोई दिन शुभ नहीं, कोई दिन अशुभ नहीं। जिस दिन धनी की याद आवे वो दिन शुभ है, जिस दिन धनी की याद भूल जाए वो दिन हमारे लिए अशुभ है। कैसे सुंदर साथ, अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देवचंद्र जी, नाम जब उनका नाम याद आवे, जब उनका ध्यान आपके दिल में आवे, वो पल शुभ है। यहाँ के पंडे पुजारी तो बताएंगे कि भाई ये दिन शुभ है, वो दिन शुभ है, कुंडली देखेंगे, समय निकालेंगे, कहते वो घड़ी शुभ है जब मेरे प्रीतम मेरे घर में आ जाए, जब आपको उनकी याद आ जाए, उससे बड़ा शुभ दिन और कोई हो नहीं सकता। भीतर जाते द्वार से रानी मजली ने आए, कियो पावड़ो साड़ी को अत प्रेम दिल में ल्याए। अब श्री सुंदर साथ जी, अब धनी को द्वार पर श्री सुखपाल से उतारा, तो क्या धनी अपने उन कोमल चरणों को धरा पर रखेंगे? ना। सुंदर साथ अक्षरातीत चलते चलते पहुंच रहे नौतनपुरी से लेकर पन्ना तक। सुंदर साथ रास्ते में धूप भी थी, रास्ते में भूखे प्यासे भी रहे, रास्ते में नंगे पांव भी चले, रास्ते में कांटे भी चुभे, लेकिन उन कोमल चरणों को आज जब रूह कहती है, मैं कैसे ये सह सकती हूं कि मेरे प्रीतम धरा पर इस जमीन पर पैर रखें, क्यों मेरे नेत्रों पर, क्यों मेरे दिल पर, क्यों मेरे सिर पर वो चरण क्यों ना रखें। भाव है सुंदर साहब। सुंदर साथ ये प्रेम की पराकाष्ठा। वही अक्षरातीत चल रहे हैं, सबसे आगे सुंदर साथ का आगा लेकर, सबको साथ लेकर बैरागी वेश में, चरणों में पनही पहनकर चलते हैं सुंदर साथ, वो लकड़ी की सख्त पनही पहनकर चलते हैं सुंदर साथ जी। और आज मेरे धनी के वो कोमल चरण अगर जमीन से लग जाएं तो फिर मेरे जीव पर लानत है। हे धनी, मेरे जीव पर उन चरण कमलों को रखिए, मेरे हृदय कमल पर उन चरण कमलों को रखिए। छाती मेरी कोमल, तिन कोमल से भी कोमल धनी के चरण, तो फिर मैं किस प्रकार से उन चरण कमलों को धरा पर पड़ने दूं। अरे भाई, धरा का वो सौभाग्य क्यों हो? क्या ये चरण इस धरती के लिए आए? मेरे लिए आए हैं चरण कमल। अब महाराजा छत्रसाल जी अपना शीश बिछा देते हैं। शीश का प्रतीक क्या है? उनके सिर की पाग। उस पाग को एक सुंदर साथ राजपूत अपनी पगड़ी को अपनी इज्जत मानता है, और आज पाग को बिछा दिया मेरे धनी के चरणों में, आज अपने अहम को बिछा दिया, अपने सर को धर दिया उनके चरणों में। हे धनी, आप इस पर चलिए। रची महाराज कहते हैं कि मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हूं एक पाए, और सामने से आज महाराजा छत्रसाल जी कहते हैं, राज्य महाराज अगर आप मेरे सिर पर खड़े हैं ना, तो आप चलेंगे भी मेरी शीश कमल पर ही। पगड़ी धर दी। अब इस भाव को देखकर सुंदर साथ मछली रानी के दिल का भाव नेत्रों से तो अश्रु के रूप में बह रहा है, लेकिन सोच रही है कि अगर आज मैं भी सेवा कर सकूं, आज मैं भी धनी के लाड को पूरा कर सकूं, आज मैं भी अपने दिल के इस भाव को पूरा कर सकूं कि मैं भी धनी के चरणों में पावड़ा बिछा सकूं, अर्थात अपने भाव की उस पावड़े को उनके चरणों तले बिछा सकूं, आज मैं भी उनके कोमल चरणों का स्पर्श अपने दिल से लगा सकूं।
और अक्षरातीत के दिल में तो स्त्री पुरुष का कोई भेद ही नहीं है। उनके उनके दिल में तो पुरुष स्त्री बच्चा बूढ़ा काला गोरा अमीर गरीब का कोई भेद ही नहीं है। अब महारानी अपनी साड़ी का पावड़ा करना चाहती है, लेकिन महाराजा छत्रसाल जी कहते हैं नहीं रानी, ये सेवा आज मुझे करने दे। दोनों ही भाव में डूबे हुए दोनों ही आत्माएं हैं सुंदर साथ। ऐसा नहीं है कि यहां कोई कंपटीशन चल रहा है। नहीं नहीं मछली रानी, मेरे प्रीतम आए हैं, गला भरा हुआ है महाराज जी का भी, महाराजा छत्रसाल जी का। तब महाराजे एक ही तू मेरे आगे क्यों हुए, यो कह उठाई साड़ी को कियो पावड़ो पाग को सोए। महारानी भाव से उमड़कर, कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है सुंदर साथ, साड़ी का पावड़ा कर रही हैं। तो महाराजा छत्रसाल जी कह रहे हैं नहीं रानी, आज तो मुझे ये सेवा कर लेने दे। मेरे प्रीतम आए मेरे घर पे, और मेरा एक एक पल जो है वो धनी की लाड में, धनी के प्रेम में डूबे। हम तो सुंदर सा समय नष्ट कर देते हैं ना। महाराजा छत्रसाल जी कहते हैं आज का पल, इसको मैं अपने दिल में संजो लेना चाहता हूं, मैं इसको व्यर्थ नहीं गवाना चाहता। हे मछली रानी, कृपा कर मुझ पर कि आज मुझे सेवा करने दे। महारानी का भाव दिल में रह जाता है, सोचती हैं कि एक तो मेरा महाराजा छत्रसाल जी से पति का नाता है, अब मैं अपने सांसारिक पति की बात को मानूं कि अपने आत्मा के पति को दे। दिल महसूस जाता है कि अगर आज मेरे पास भी पुरुष तन होता तो आज मैं भी सेवा कर पाती, आज मैं भी अपने दिल के भाव पूरे कर पाती, आज मेरे दिल में भी कोई लोक लाज मर्यादा ना होती, आज मेरे दिल पर भी कोई प्रतिबंध ना होता। अब जब तुम अपने दिल में ये सारी बातें करोगे ना सुंदर सा, तो दिल में कौन बैठा है? प्रीतम खुद बैठे। वो कहते हैं वो तो कीड़ी के पग में, चींटी होती है ना, चींटी कितनी छोटी होती है, उस चींटी के पग में कोई घुंघरू बांध देना तो कितना पग होता है चींटी का? बहुत पतला। उसके ऊपर कितना घुंघरू बंधेगा? बहुत छोटा, बहुत महीन। वो कितना, वो जब बजेगा तो किसको आवाज आएगी? दुनिया में किसी को आवाज नहीं आती, ना चींटी के चलने की और ना चींटी के पाँव में अगर घुंघरू भी बंधा हो तो उसकी आवाज किसको आएगी? कहते कि प्रीतम तो वो परमात्मा तो उस चींटी के पांव में बंधे हुए घुंघरू के चलने पर जो घुंघरू की आवाज आती है उसको भी सुनता है, वो मालिक, वो परमात्मा। तो वो तुम्हारे दिल की ना सुनेगा? मछली रानी के दिल का वो दर्द धनी के दिल में उसी समय पहुंच जाता है। महाराजा छत्रसाल जी पावड़ा बिछाते हैं अपनी पाग का, और लीला क्या करते हैं धनी? उस पाग को छोटा कर देते हैं। अब पाग छोटी नहीं होती सुंदर साथ। कभी आप बुंदेलखंड की पाग को देखें तो पाग में बहुत से बल, वो पहले पाग को गोल कर लिया जाता है, फिर उसको बल दे देकर बहुत बड़ी पाग होती है सुंदर साथ। तो मुख्य द्वार जो आपने देखा हुआ ना सुंदर साथ, चाहते हैं आप चोपड़ा जी हवेली, वहां से लेकर अंदर तक का रास्ता देना था। अब राज्य महाराज जी ने क्या लीला करी कि उस पाग को छोटा कर दिया। अब यहां पर महारानी जी रोते हुए, तड़पते हुए, और भाव दिल में आ गया कि धनी ने मेरा भाव रख लिया, मेरे प्रीतम ने, मेरे सदगुरु साहिब ने, मेरे धाम धनी ने मेरा भाव पूर्ण कर दिया। सेवा में कोई अहम नहीं होता सुंदर साथ, सेवा में कोई लोकलाज मर्यादा नहीं होती, सेवा में समर्पण प्रमुख होता है। सेवा में लिंग भेद, रंग भेद, जाति भेद नहीं होता सुंदर साथ। सेवा में भाव देखते हैं धनी। सेवा में ये नहीं देखते स्त्री है पुरुष है, ठीक है, मर्यादा होती है, लेकिन धनी को जब तुम
निर्मल भाव से ध्याओगे सुंदर साथ, तो फिर वो स्त्री पुरुष के भाव से नहीं सेवा को लेते। अब मछली रानी का समर्पण सुंदर साथ यहां पर जीत जाता है। कितने प्यारी भावना धनी रखते हैं कि धनी अब वहां पर हंस देते हैं सुंदर साथ, और सुशीला महारानी का भाव पूरा करते हैं, और सुशीला महारानी वहां साड़ी बिछाती। पलंग बीच में जाएगा, रही कछुक पास, तहां बिछाई साड़ी को, बैठे जाए सिंहासन खास। अब जहां पर श्री जी साहेब जी ने विराजमान होना है, वहां तक जाते जाते थोड़ा स्थान रह जाता है। वहां पर श्री जी साहेब मजली रानी का भाव पूर्ण करते हैं। सुंदर सा धनी आपका भाव कभी ठुकरा ही नहीं सकते, बशर्ते वो उनके प्रेम में डूबा हुआ किसी अहम से ग्रसित ना हो, अहंकार से परे हो, तो वो आपके भाव को ठुकरा ही नहीं सकते। सुंदर सा अपनो आपा सब दियो, और दियो सब साज, आरती नछावर करके कही धन धन दिन है आज। अब महाराजा छत्रसाल जी के भी अश्रु बह रहे हैं, मछली रानी के भी अश्रु बह रहे हैं सुंदर साथ, क्योंकि जिनके दिल के भाव जानकर धनी ने उनके भाव पूरे कर दिए, उनके दिल पर क्या सुंदर साथ मेहर बरस रही होगी। हम पर तो सुंदर सा धनी पल पल कृपा करते हैं, लेकिन हम उन कृपाओं की तरफ नहीं देखते, हम फिर भी शिकवे और शिकायतों की तरफ देखते हैं। धनी ये तो मिल गया, लेकिन वो नहीं मिला जो दिया सुंदर साथ, उसके लिए शुक्राना नहीं है। महाराजा छत्रसाल जी ने अपना आपा वार दिया, अपना सब कुछ नछावर कर दिया, और ये दिन धन धन है। श्री सुंदर साथ भी देखकर अचंभित हो रहे हैं, और महाराजा छत्रसाल जी के लिए तो ये पल ऐसा अद्भुत था ही, और महाराजा छत्रसाल जी के महल के लोग भी देख रहे हैं कि आज पहली बार एक राजपूत राजा को किसी महापुरुष के चरणों में झुकते हुए देखा। उनके लिए तो अभी गुरु ही है ना, उन्होंने तो पहचाना ही नहीं कि कौन स्वरूप है आया। भरमा वाला की पहचाने, कौन स्वरूप है आया। एही टीका एही पावड़ा, एही नछावर आई, श्री प्राणनाथ के चरण पर छत्ता बल बल जाई। हे धनी, मैं क्या अर्पण करूं, मेरे पास अपना है ही क्या, मुझ में मेरा कुछ नहीं, जो कछु है सो तेरा, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते, तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे मेरा, क्या लागे मेरा, मुझ में मेरा किछु नहीं। सुंदर सा अपनी तरह थोड़ी कि ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी बीवी है, ये मेरा ये है, ये मेरी नौकरी है, ये मेरा ये है, ये मेरा वो है। कहते मेरा कुछ भी नहीं है, तो मैं आपके चरणों में मैं अपनी तरफ से तो नछावर तब करूं जब मेरा कुछ होवे। यही टीका, टीका किसी को किया जाता है सुंदर सा तो स्वागत किया जाता था नहीं। मैं इस दिल के अलावा आपके सामने क्या पेश करूं, दिल पेश हम तुम्ही को सरकार कर रहे, क्या पेश करूं आपके चरणों। इस संसार की कौन सी वस्तु है जो आपके चरणों में पेश करने काबिल है। इस संसार की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो आपके चरणों में मैं समर्पित कर दूं। यही टीका है, यही आपका स्वागत है कि मैं आपको अपने दिल में बिठा लूं। यही पावड़ा, मैं कौन सा पावड़ा बिछाऊं, मैं अपने स्वयं के जीव को आपके चरणों में धर दूं। ये जीव मेरे अंतस्करण, मेरा मन चित्त बुद्ध अहंकार की ये चादर जो है, जो
गुण अंग इंद्रियों ने मैली कर दी, मैं उसको आपके चरणों में बिछा दूं धनी, जैसी भी है आप इस पर चरण धरिए। यही न्यौछावर, मेरा न्यौछावर क्या है? मेरा ये तन भी आपका, मेरा ये मन भी आपका, मेरा ये जीव भी आपके हुक्म तले। तो धनी मेरा यही टीका, मेरा यही पावड़ा, मेरा यही न्यौछावर, इसके इससे अधिक मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझ में मेरा कछु नहीं, ना मेरा तन अपना है, ये भी आपका है। ये बातें सुंदर साथ सुनना और कहना बहुत आसान है। हम जब कहें कि ये तन आपका है तो कहें बस ठीक है भाई, तेरा तन अब मेरा हो गया, तो जैसा मैं चलाऊंगा इस तन को वैसे चलना पड़ेगा। महाराजा श्री छत्रसाल जी ने करके दिखाया सुंदर साथ जी। उन्होंने अपने तन को भी धनी के हुक्म के अनुसार रखा। फिर सुंदर साथ, ऐसा नहीं कि तन घर वालों का, मन बीवी का, बच्चों का, और अज्जी महाराज जो थोड़ा बहुत धन है वो हम दशवंध निकाल के दे देंगे अगर वो भी हो सका तो, ना। और हमें अक्षरातीत पूर्ण स्वरूप चाहिए। रज्जू महाराज पूरे के पूरे आप हमारे हो। श्री प्राणनाथ के चरण पर छत्ता बल बल जाए। अब कह रहे हैं मैं आपके चरणों पर बलिहारी जाता हूं। श्री बाईजू के को जोड़े राज के बैठाए कर स्नेह, कहनी में ना आवही लगो जुगल सोनेह। श्री बाईजू राज महारानी जी को साथ बिठाते हैं श्री राजी महाराज जी के, और सुंदर साथ आरती के लिए, जैसे श्री परम धाम में श्री जुगल स्वरूप। सुंदर साथ ये पहचान करी, पट दर्शन देखा, परम धाम के नक्शे को देखा तो जाना कि धनी युगल स्वरूप है। तो यहां धनी को युगल स्वरूप जानकर उनको यही यहां पर जुगल धनी बैठाकर सुंदर साथ उनकी आरती पूजन करना है। श्री राज श्यामा जी के स्वरूप में उनका आरती पूजन करना है। भरमा वाला की पहचाने कौन स्वरूप है। अब संसार क्या कहेगा? संसार कहेगा भाई तुम तो शरीर की पूजा कर रहे हो, सुंदर साथ तन रहा कहां? मैं तो अपना दे रही, तुम ही राख्यो जीव बल दे, आप खड़ी करी कछु कार्य अपने पीव। क्या ये मेराज ठाकुर जी आए हैं ना? कही साथ समस्त के बीच में जुगल धनी बैठाए, कहे तुम साक्षात अक्षरातीत हो, हम चीना तुम्हें बनाई। ये श्री मेराज ठाकुर जी नहीं है, ये साक्षात अक्षरातीत हैं। वो नूरी स्वरूप है सुंदर सा धनी का। वो कोई पांच तत्व का पुतला नहीं है। जुगल धनी को बिठाया, आप साक्षात अक्षरातीत हो। और साक्षात अक्षरातीत साक्षात समक्ष विराजमान है सुंदर साथ, तो फिर वो साक्षात स्वरूप आपको भी साक्षात आत्मा के स्वरूप में परिवर्तित कर देगा। आप धनी को साक्षात मानेंगे तो साक्षात सेवा कर पाएंगे, तभी साक्षात के सुख ले पाएंगे। श्री ठकुरानी जी साथ संग ले पधारे मेरे घर, धनी बिना तुम्हें और देखे सो नहीं मिसल मातबर। आज तो पल ऐसा है कि आज धनी श्री पूरा परम धाम लेकर पधारे हैं, सब विद वतन सहित आए हैं। श्री श्यामा जी को साथ लेकर, श्री सुंदर साथ जी को साथ लेकर मेरे घर आ गए। अब और बचा ही क्या सुंदर साथ? जहां रज्जू महाराज वहां परम धाम। इसलिए परना परम धाम देख करके प्रणाम देख सकल दुख भागे हैं। तू देखिए दीदार आप श्री प्राणनाथ जी श्री परना जी में विराजे हैं। जिस दिल में अक्षरातीत विराजमान होते हैं सुंदर सा, वो दिल उनका घर हो जाता है, और उस घर की पहचान उस अंदर में रहने वाले से होती है। जैसे सदगुरु स्वरूप के अंदर धनी विराजमान हो जाए तो फिर वो सतगुरु स्वरूप की पहचान किन से हो गई? कि अक्षरातीत का निवास स्थान है ये दिल।
फिर उस दिल को आप उस वजूद का दिल नहीं कह सकते, वो दिल भी सुंदर साथ धनी का दिल हो जाता। ये दो तन कदम तले आत्म पर आत्म, दिल मोमिन मेहर सागर। अब तो कछु ना हमारो, बड़ी बात सुंदर सा, अब मेरा कुछ भी नहीं है। अब इसको सुन लेना और बोल देना बड़ा आसान है सुंदर साथ, करना बड़ा मुश्किल। अब मेरा कुछ नहीं है, मेरा समय भी आपका, मेरे दिन रात आपके, मेरा हर पल आपका, ये कहना बड़ा आसान है। अब कहीं भाई ठीक है, वो तो महाराजा छत्रसाल जी थे ना, हम कौन सा कोई राजा महाराजा है। सुंदर साथ उनके जैसा संघर्षपूर्ण जीवन जब तक महाराजा छत्रसाल जी इस धरा पर रहे, तब तक युद्ध ही युद्ध लड़ते रहे सुंदर साथ। तुम्हें युद्ध तो नहीं लड़ना पड़ रहा। हमें तो धनी ने सब कुछ दे रखा है, घरों बिठा कर दे रखा है। कह रहे अब तो कछु ना हमारो, दे चुके हम शीश। मैंने ये शीश ही जब आपके चरणों में रख दिया धनी, अब सर रख दिया है मैंने, आता नहीं उठाना। जिसने सर रख के उठा ही लिया सुंदर साथ, फिर वो ना तो वो सर ही सर है और ना ही वो दिल ही दिल है, जिसने सर रख के उठा लिया। आपा रहो ना आप बस, करो जानो सो बख्शीस। अब मेरे में मेरा कुछ भी नहीं रहा, अब मैं भी अपने बस में नहीं हूं, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं रहा, मेरा अस्तित्व आपसे है। अब मेरे चरण, माफ कीजिएगा, मेरा सिर आपके चरणों में है। ये मान लीजिए कि मेरा शीश कमल आपके चरण कमलों के साथ जुड़ गया। अब मुझे अपना शीश नजर नहीं आ रहा, मुझे आपके चरण ही नजर आ रहे हैं। मैं तो उनको देख रहा हूं। यह है सुंदर सा चितवनी में चरणों को देखने का भाव, कि रूह खुद को देखते देखते देखते, उनके स्वरूप को देखते देखते स्वयं को भूल जाए। उन चरण कमलों में खोना कैसे है, डूबना कैसे है, उनकी महिमा में खुद को डुबोना कैसे है, ये भाव महाराजा छत्रसाल जी ने यहां परिपूर्ण करके बताया। कहते अब जो बख्शीश आप करें, जो हुक्म आप करें, जैसा आप चलावें वैसा हो जावे। संसार देख रहा है, महाराजा छत्रसाल जी को कोई परवाह नहीं है कि संसार क्या कहेगा, क्या सोचेगा, कौन क्या कहेगा ना। तब बोले श्री राज दी देखे राणा पातशाह सब, पर जो कछु करनी अंकुर की सो इत देखी हम अब। धनी ऐसा भाव देखकर सुंदर साथ छत्रसाल जी महाराज जी पर जब उन्होंने अपना सब कुछ वार दिया, तो राज्य महाराज जब अपना सब कुछ वारेंगे, तो सुंदर साथ फिर हमारे पास, हमारे एक बच्चे के हाथ कितने होते हैं, बच्चे के हाथ बड़े नन्हे मुन्ने होते हैं, वो अपने हाथों से देता है। तो जब परमात्मा के हाथ कितने हैं सुंदर साथ, फिर परमात्मा जब देगा तब वो कैसे देगा। हमारी तरह नहीं सुंदर सा, क्या करें, समय नहीं मिलता, ड्यूटी भी तो करनी है, फिर बीवी के भी तो मानना है, सुनना पड़ना है, नहीं सुनना सच, ये सब बातें नहीं। तीन रानियां हैं, बुंदेलखंड को बचाना है, एक छत्र करना है, जिम्मेदारियां तुमसे ज्यादा काम है। अब राज्य भी कहते हैं बड़े भाई, मैं चलते नौतनपुरी से लेकर यहां तक, और इतिहास में भी बड़े राय राणे देखे, बड़े पातशाह देखे, जिन्होंने धन तो दिया लेकिन अपना आपा तो नहीं वारा किसी ने भी। जो भाव तुमने किया महाराजा छत्रसाल, आगे साध संतों ने कयो गुरु शिष्य को धर्म, सो तो अब इहा भयो उड़ेओ सबों को भरम।
बहुत से ऐसे संत महापुरुष हुए जिनके बड़े बड़े शिष्य हुए, और बहुत से ऐसे शिष्य हुए जिनके बड़े बड़े गुरु हुए, लेकिन ऐसा समर्पण किसी ने नहीं किया। पहले दाता हम भय, जो गुरु को दीनो शीश। मेरे पास क्या है धनी, ये शीश कमल से मेरी पहचान है, मेरी पहचान को भी अपने चरणों की पहचान बना लो। लो ये सिर रख दिया मैंने अपना, मुझे अपनी पहचान नहीं चाहिए, मुझे आपके चरणों से अपनी पहचान चाहिए। सब मुझे आपके चरणों की महिमा से जाने, मुझे कोई मेरी पहचान से ना जाने। पीछे दाता गुरु भये, जिन सब कुछ किया बख्शीश। पीछे सतगुरु महाराज जी कौन बैठे हुए सुंदर सा, जो सब कुछ दे देने वाले, जो अपना आपा दे देने वाले सुंदर सा। परमहंस महाराज जी के चरणों में जब सरकार श्री विराजमान थे, तो सरकार श्री महाराज जी से कहें कि भाई महाराज जी आप वाणी को खोलिए, सुंदर साथ को वाणी दीजिए। तो महाराज जी कहें भाई जगदीश, प्यार से जगदीश बोला करते थे नाम लेकर। तो कहें भाई पूछो इनसे किनको वाणी चाहिए, कल बोल दो मेरी तरफ से कि सुंदर साथ सबकी इच्छाएं पूरी करनी करेंगे महाराज श्री जी। क्योंकि सरकार श्री की इच्छा थी ना कि सुंदर साथ को परम धाम की चर्चनी चितवनी बताइए, परम धाम की वाणी खोल खोल के बताइए। तो महाराज जी कहते भाई सबको एकत्रित कर लो, किसको चाहिए। सबको एकत्रित किया गया। कोई कह रहा है मेरी बहू को बच्चा नहीं हो रहा, कोई कह रहा मेरी बेटे की शादी करा दो, कोई कह रहा हमारी ये दिक्कत, हमारी वो परेशानी, नौकरी नहीं मिल रही, छोकरी नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। एक भी ऐसा नहीं जो कह रहा है कि मेरे को वाणी दे दो, मेरे को वाणी के सुख दे दो, मेरे को परम धाम के सुख दे दो। सरकार श्री सामने खड़े हैं और महाराज जी कह रहे हैं भाई जगदीश देख लिया। हाँ तुम्हारे दिल में इच्छा है तो तुम्हारे दिल के द्वारा श्रीमुख वाणी का प्रचार प्रसार होगा। और क्या मांगा सुंदर साठ, सदगुरु महाराज जी के चरण कमल मांग लिए कि धनी मुझे आपके चरण चाहिए। और फिर उन्हीं चरणों के बल से श्रीमुख वाणी के डिमडिम घोष को कर दिया सुंदर साथ, पूरे ब्रह्मांड में उस वाणी को गुंजायमान कर दिया। वही बात यहां कि भाई अब जब चरणों में ही समर्पण कर दिया तो धनी ने अपना हुक्म दिया। विजयाभिनंद बुद्ध जी ब्रह्मशिष्ट जी सिरताज, हाथ हुक्म छत्र साल के दियो सो अपनो राज। रज्जी महाराज जी के पास जो कुछ है वो तो क्या है, अनंत भंडारा है। वो अनंत भंडारा, अखूट भंडारा जो कभी समाप्त नहीं होना, अब वो दे दिया महाराजा छत्रसाल जी को। हमारे पास जो थोड़ा है ना, हम उस थोड़े में से भी सारा कुछ संसार को देकर जो बहुत थोड़ा बचता है ना, वो परमात्मा के आगे रखते हैं। उसके लिए भी शर्त रखते हैं, परमात्मा ये दे देता हूं, इसके बदले ये दे देना मुझे। अब ये ग्रंथों में पहले से लिखा हुआ था कि जब बीतेगा 39 लगेगा 40। उसी कोई मर्द मर्द का चेला। अब उस भविष्यवाणी को पूरा करते हुए श्री राज्य महाराज जी ने बोलते हुए तिलक किया। यहां तो शिष्य गुरुओं को तिलक करते हैं, भक्त भगवान को तिलक करता है। आज परमात्मा खुद महाराजा छत्रसाल जी को तिलक कर रहे हैं। महाराजा छत्रसाल जी का अपने दिल में स्वागत कर रहे हैं धनी, अभिनंदन कर रहे हैं, उसको प्यार कर रहे हैं। इसलिए सुंदर सा जब श्री श्री निज नाम दिया जाता है, तब आप जब श्री सतगुरु महाराज जी को तिलक करते हो तो वो आपको तिलक करते हैं। आप उनकी आत्मा का अभिनंदन करते हो, वो आपकी आत्मा का अभिनंदन करते हैं, क्योंकि तुम सतगुरु दीपक भयो कियो, जो आप समान अपने समान बना लिया। बजी बधाई नृपत के करी आरती प्राण, सब जन सो महाराज जू कयो प्रणाम प्रमाण। अब बधाई देते हैं, सब सब आनंद मंगल में होते हैं, क्योंकि अब क्या बोलते हैं सुंदर साथ, यहाँ पर पूर्ण ब्रह्म उतरता है, जो आरती से पहले बोलते हैं ना
पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपार। और संसार वालों, कौन उतरा है? आरती से पहले सुंदर साथ जैसे उनके स्वरूप का पूरा वर्णन कर दिया महर्षि जी ने। बता दिया कि भाई कोई ये ना सोचे कि ये कोई गुरु है, ये कोई पीर है, कोई फकीर है ना। क्योंकि वस्त्र कौन से पहने हुए थे? चीरक वस्त्र पहने थे। भाई इनके वस्त्रों पे मत जाना, इन्होंने तो अपने आकार पे टोना कर रखा है। मैं इनको इनके स्वरूप की पहचान करवाता हूं। वह संसार वालों, जो तुम सोच रहे हो ना कि भाई ये गुरु है और मैं इनका चेला हूं, पूर्ण ब्रह्म है। पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपार। ये पूर्ण ब्रह्म है जो ब्रह्म से भी न्यारे हैं, जो अक्षर ब्रह्म से भी न्यारे हैं, जो उनसे भी परे हैं, जो आनंद देने वाले हैं, अखंड धाम के रहने वाले हैं। शिव सनकादि आदि के इच्छित, शेष न पावत पार। ब्रह्मा विष्णु महेश सनकादि जो जिनकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो परमात्मा इस धरा पर आएंगे, वो यही है। भाई पहचानो इनको। अगम जान के निगम कहावे, खोज खोज पछिहारे। लोगों ने बहुत प्रयास किए, यतियों सतियों सन्यासियों ने बहुत प्रयास किए, खोज खोज के थक गए, लेकिन वो किसी को नहीं मिले, किसी को उनके स्वरूप की पहचान नहीं हुई। लेकिन मुझे अंगना जान के, मुझे अपना अर्धांग जान के, मुझे अपने प्राणों का अंग जान के मेरे प्राणनाथ खुद आए हैं। जान के मूल धनी। कौन है ये? मेरे मूल धनी है, जिन्होंने मेरा मूल नाता, मुझसे जो इनका मूल नाता है ना, उसको जानकर मेरे घर पधारे हैं। मुझे अपनी अंगना जानकर, मुझे अपना अंग जानकर मेरे घर पधारे हैं। और मेरा घर मेरे दिल का स्वरूप है। श्री ठकुरानी जी सखियन सुधा लीने संग पधारे। और अकेले नहीं आए, पूरा परम धाम लेके आए हैं, पूरा मंडाल लेके आए हैं, श्यामा जी महारानी को साथ लेकर आए हैं, श्री श्री सुंदर साथ को साथ लेकर आए हैं, मेरे घर आए हैं। तो फिर मैं इनके प्रेम और आनंद में क्यों ना झूमूं, क्यों ना नाचूं? त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे, सो फंदा निर्वार्यो। ओ संसार वालों, जिस पंच विकारों के बंधन में तुम फंसे हो ना, जिस त्रिगुण के बंधन में बंध कर तुम इनकी पहचान नहीं कर पा रहे हो ना, इन्होंने मेरे वो बंधन पहले तोड़ दिए आके। मेरी रज सत तम गुण के जितने बंधन थे ना, वो सारे तोड़ दिए। तुम्हारे वो बंधन नहीं छूटे, इसलिए तुम्हें पहचान नहीं हो पा रही है कौन सा स्वरूप है। भाई तुम्हारे समक्ष अक्षरातीत बैठे हुए उनको कह रहे हैं, भाई इनको अक्षरातीत के बिना कोई और देखेगा, वो मिसल नहीं मात्र भर, वो ब्रह्म सृष्टि हो ही नहीं सकता। वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर, इसलिए मैं इनके चरणों पे बलिहारी हूं। जिसको जो समझना है वो समझ ले। संसार मुझे क्या डेजिग्नेशन देता है, संसार मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे उसकी चिंता ही नहीं है। हम कहते हैं ना, संसार क्या कहेगा। वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर, मैं अपने प्रीतम पर वारी वारी जाती। उनकी शोभा मेरे मुख से नहीं प्रकट हो रही, कैसे प्रकट करूं? ए संसार वालों, ए देखने वालों, तुम देखो इनके अंदर कौन सा नूर है, कौन सी शक्ति है, पहचानो इनको। सिंहासन आसन बैठारे, हो छत्रसाल गुण गावे। आप सिंहासन पर विराजमान करके महाराजा छत्रसाल जी उनके गुण गाते हैं और उनके स्वरूप की पहचान करवाते हैं। शकुंडल शोभा भई प्रगट भई पहचान। अब शाकुंडल की शोभा ही ये है सुंदर साथ कि सबको धनी की पहचान करवा दी। एक पलक में पूर्ण ब्रह्म में सबको पहचान करवा दी। छत्रसाल छत्ता हुआ छिपे सबे सुल्तान। और खुद की भी पहचान हो गई कि भाई ये शाकुंडल है, जिनको जगाने के लिए धनुश्री देवचंद्र जी महाराज जी ने भविष्यवाणी की थी। और श्री मेराज ठाकुर जी के तन में श्री इंद्रावती जी को ये कह दिया था कि भाई साकुमार और शाकुंडल को जगाएंगे तभी सुंदर सा जागेगा। अब छत्रसाल छत्ता हो गए,
एक तो सुंदर साथ छत्ता कहने में धनी का बड़ा प्यार है, क्योंकि श्री जी बड़े प्यार से छत्ता कहा करते। एक तो उस भाव से कहा गया सुंदर सा कि जैसे कोई लाड का नाम रख लेता है ना, पूरा नाम, और पूरे नाम से फिर लाड का नाम। और दूसरा गहरा भाव ये कि अब इस एक छत्र के तले हुक्म की सब लीला होनी है। इस एक छत्र के तले सारे संसार को आना है। इस एक छत्र के तले सब सुंदर साथ को चलना है। अब इस एक छत्र के तले उस एक अखंड साम्राज्य की स्थापना होनी है। छत्रसाल छत्ता हुआ कया सुंदर बाई जोए, आप दिखावत अपनी कही सकुंडल सोए। अब सुंदर साथ श्री छत्रसाल जी महाराज छत्ता हो गए, वो धनी के प्यारे छत्ता हो गए। इसलिए सुंदर सा श्रीमुख वाणी में भी छत्ता शब्द का प्रयोग हुआ है। अरुगाव ने श्री राज को मेवा मिठाई पकवान, आनंद इन सुख को कयो ना जाए प्रमाण। अब बड़े लाड के साथ आरती करके धनी को मिठाई, पान, पकवान का अरुगावन करवाते हैं, उनको अरुगाते हैं। फेर और बेर बुलाए भीतर लई सुखपाल, एक तरफ आप उठाए एक तरफ ठकुरानी होए खुशाल। अब धनी को स्वयं सुखपाल में बिठाकर एक तरफ स्वयं उठाते हैं, दूसरी तरफ रानी उठाती हैं, उठाकर लेकर जाती हैं। पधराए अपने घरों अत हेत कर प्यार, भूखन पहनाए भली भांत सो कियो बड़ो मनुहार। अब अपने घर में पधराते सुंदर साथ तो अपने भाव पूरे करने। राज्य आपके घर में है ना सुंदर साथ, राज्य आपके दिल में, तो आपके भाव आप दिल भर के जी भर के पूर्ण कीजिए उनके साथ। वो अब महाराजा छत्रसाल जी उनको श्रृंगार कराएंगे। धनी अब नहीं, आपने चीरक वस्त्र पहने, अब मैं आपको सजाऊंगी। आपने आत्माओं को सजाया ना ज्ञान से, इल्म से, प्रेम से, अपनी वाणी से, अब मैं सजाऊंगी। जब अजागृत आत्मा सजाती है धनी को अपने प्यार के आभूषणों से, धनी परम धाम में आप मेरी नजरों से श्रृंगार करते हो, अब मैं श्रृंगार कराऊंगी, आप कुछ नहीं बोलेंगे। धनी बैठे हैं, महाराजा छत्रसाल जी श्रृंगार करवा रहे हैं। दावा सुंदर साथ और प्यार, प्यार से बांधा जा सकता है अक्षरातीत को। आप कहें अहम से बांध लोगे, नहीं बांध सकते। तो वो कैसे श्रृंगार करते हैं सुंदर साथ धनी का, कैसे वो सेवा होती है, और श्री पन्ना जी की लीला कैसे घटित होती है सुंदर साथ, ये करेंगे कल। आज के लिए श्री सुंदर साथ जी इतना स्वीकार कीजिए।